नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं सब आप? तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में अनुराग के साथ। तो साथियों, विनय पत्रिका निरंतर अपनी चल रही है और 150 पद अपने हम लोग कर चुके हैं और आज चर्चा करेंगे 151 पद संख्या पे, जिसमें 9 छंद आए हैं। तो इन छंदों के अंदर तुलसीदास जी ने अपने मन को समझाया है। उन्होंने मन को कहा है कि अगर तू आलस्य नहीं करता, तू अगर सीधा चलता रहता, तू अपने मन की मानता, तू सभी की मानता, तो शायद तुझे राम अपने शरण में ले लेते, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। ये सब बात करेंगे अपने पद संख्या 151 में। 9 छंद हैं। पहला देख लेते हैं। जो पे चेराई राम की करतो न लजातो, तो तू दाम कुदाम जो कर न बिकातो। ये देख लेते हैं। देखो, चेराई का तात्पर्य होता है सेवा, या कह सकते हैं गुलामी, सेवा या गुलामी। लेकिन तुलसी तो हमेशा से ये कहते आए हैं, तुलसी सरनाम गुलाम राम को, तो वो तो गुलाम ही कहते हैं स्वयं को। लज्जातो मतलब लज्जित होना, न का मतलब नहीं होता है। दाम का अर्थ होता है खरा दाम, खरा दाम। और कुदाम का अर्थ होता है खोटा। देखो साथियों, मैं इतना मानता हूं, ईश्वर ने इंसानों को बनाया है, तो इंसान एक क्या हो गया? खरा दाम हो गया, खोटा नहीं हो सकता। ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर कभी खोटा नहीं बनाता। तो तुलसी जी क्या कह रहे हैं? अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मन, यदि तू क्या करता, राम की सेवा करता, उनकी गुलामी करता, या फिर ये कह लीजिए, तुलसीदास जी अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अरे मन, अगर तू राम की सेवा करते हुए, उनकी गुलामी करते हुए अगर तू नहीं लज्जाता, तुझे लज्जा महसूस नहीं होती, तो तू खरा दाम होकर भी खोटे दाम की भांति हाथों हाथ न बिक जाता। तो कभी ऐसा नहीं होता तू खरा दाम होकर भी खोटे दाम की तरह हाथ की हाथ बिक गया। उसका कारण भी है, क्योंकि तू लज्जित हो गया था राम का नाम लेते वक्त। अरे, पहला समझ में आया होगा। अब चलते हैं 151 के दूसरे पे। जपत जी है रघुनाथ को, नाम नहीं अलसातो, बाजीगर के सूम जो खल खेह न खातो। अब देखो, यहां ख ख ख आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पहली बात तो अलसातो मतलब आलस करना। जपत जपना, जीव का मतलब जिह्वा हो जाएगा। सूम, देखो बाजीगर नट होता है, खेल दिखाने वाला, और सूम का अर्थ देखो एक काठ का बना हुआ गुड्डा होता है, काठ का बना गुड्डा। खल मतलब दुष्ट, खेह मतलब धूल। यहां तक देख लेते हैं। खातो मतलब फांकना, धूल खाना। और देखो, इधर उधर धूल खाना मतलब इधर उधर फिरते रहना, कोई काम धंधा तो है नहीं, वही चीज यहां है। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे मन, अगर तू अपनी जिह्वा से रघुनाथ का नाम बिना आलस्य लेता रहता, अगर तू श्री राम का नाम लेने से आलस्य नहीं करता, तो बाजीगर के सूम की भांति तू कभी भी, तुझे धूल खानी नहीं पड़ती। होता यूं है कि कोई कंजूस व्यक्ति होता है ना, और वो खेल दिखाने पर भी बाजीगर को कुछ नहीं देता, तो वो क्या करता है, एक गुड्डे को ले लेता है, उसके पास एक काठ का गुड्डा होता है जिसे सूम कहते हैं, उसे वो क्या करता है, मिट्टी खिलाता है, उस पर मिट्टी गिराता रहता है। इसी प्रकार तूने भी क्या किया, कंजूसी की है। तूने राम का नाम स्मरण नहीं किया, इसलिए तुझे क्या करनी पड़ती, धूल नहीं खानी पड़ती अगर तू नाम लेता तो।
अब चलते हैं तीसरे पे। जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो, सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो। ये देख लेते हैं। ठाव का मतलब होता है स्थान, लोक। सन्मुख मतलब शरण, प्रत्यक्ष, सामने। सीतापति, सीतानाथ, सीता जी के स्वामी। तो यहां देख लेते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो तू मन मेरे कहे, अरे मन तू अगर मेरे कहने पर अपने जीवन में केवल क्या करता, राम नाम कमाता, सिर्फ राम नाम का ही क्या करता, स्मरण करता, तो तू क्या करता, सीतापति सन्मुख, जो सीतापति हैं, सीता जी के स्वामी हैं, वो तुझे स्वयं क्या कर लेते, अपनी शरण में ले लेते, प्रत्यक्ष वो तुझे अपने रखते। सुखी सब, तू सब प्रकार से क्या हो जाता, सुखी हो जाता। ठाव समातो, तेरा जो स्थान है, लोक है, वो तेरा स्वयं का लोक बन जाता है, एक परलोक की भांति। लोक परलोक में तू सब जगह क्या रहता, सुखी रहता। लेकिन तूने ऐसा किया नहीं, राम नाम कभी कमाया नहीं, ऐसे जीवन व्यतीत कर दिया। चौथा, राम सोहातो तो ही जो, तू सब ही सोहातो, काल कर्म कुल कारणी को ने कहा। तो देखो, कहाओ का मतलब क्रोध करना। सोहातो मतलब अच्छा लगना। इसका भी यही हो जाएगा। काल का मतलब काल हो जाएगा, कर्म का मतलब कर्म हो जाएगा, कुल का अर्थ हो जाएगा वंश, कारणी मतलब करने वाले, कारण। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम स्वाहातो तो ही जो, अगर तो ही मतलब तुझे, अरे मन अगर तुझे राम का नाम क्या लगता, अच्छा लगता, तो तू सभी सुहातो, तो तू भी क्या करता, तू सभी को अच्छा लगता। काल कर्म कुल कारणी को न कहा। तो जो काल कर्म आदि वंश के जो कारण हैं, जो मनुष्य के कारण है, कौन, काल और कर्म, वो तुझ पे कभी भी क्रोध नहीं करते, अर्थात तुझे कभी भी पीड़ित नहीं करते, तुझे कभी भी सताते नहीं। नेक्स्ट, फिफ्थ, राम नाम अनुराग ही जिए जो रतियातो, स्वार्थ परमार्थ पति तो ही सब पतियातो। पतियातो का अर्थ होता है विश्वास करना। अरे रतियातो मतलब प्रेम करना, प्रेम या स्नेह। जिया मतलब हृदय या जीवन भी कह सकते हैं। यहां पे स्वार्थ, स्वार्थ और परमार्थ, ये जो पत्थी का अर्थ हो जाएगा क्या, बटोही। ये व्यक्ति में होने चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे मन, यदि तू राम नाम के अंदर क्या करता, प्रेम करता, उससे स्नेह रखता, या फिर आप ये कह सकते हो कि अरे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे मन, यदि तू राम नाम का अपने हृदय में क्या करता, स्मरण करता, उनसे प्रेम या स्नेह रखता, अनुराग ही का मतलब भी प्रेम हो जाएगा, तो स्नेह रखता, तो स्वार्थ और परमार्थ नाम के जो दो बटोही है ना, तो ही सब पतिया, तो वो तुम पे सब क्या करते, विश्वास जरूर करते। लेकिन तू तो करता ही नहीं है ऐसा काम, कभी प्रेम से राम का नाम ही नहीं लिया, तो वो कैसे विश्वास करेंगे। तो नेक्स्ट है छठा, सेई साधु सुनी समुझी के पर पीर परातो, जन्म कोटि को कांद लो हृदय हृदय थिरातो। ये देख लीजिए, सेई का अर्थ होता है सेवा करना, सेई का अर्थ सेवा करना, साधु का मतलब संत या
श्रेष्ठ। सुनी मतलब सुनकर, समझी के मतलब समझकर, पर पीर दूसरों की पीड़ा, पर का मतलब दूसरे, पीर का मतलब पीड़ा, और पीड़ातों का मतलब पीड़ित तो होना। जन्म कोटि को, करोड़ों जन्म का, कोटिकों का मतलब करोड़ों, जन्म का मतलब जन्म हो जाएगा। कांदलों का मतलब होता है कीचड़, जिसे अपने बोलते हैं कौदा। क्या बोलते हैं? कौदा। हृदय, हृदय का मतलब होता है तालाब, और हृदय का आप जानते ही हो, तो हृदय रूपी तालाब, हृदय रूपी तालाब, तो रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। कौन सा? रूपक। थिरातो मतलब बैठ जाता, या क्या हो जाता? साफ हो जाता। ये हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे का देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि अरे मन, यदि तू क्या करता? संतों की, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करता, और तू दूसरों की पीड़ा को सुनकर, उनको समझकर तू स्वयं पीड़ित होता, तो तेरे करोड़ों जन्मों का जो कीचड़ जो तेरे हृदय रूपी तालाब में क्या है? जमा हुआ है, वो क्या हो जाता? बैठ जाता, अर्थात साफ हो जाता, निर्मल हो जाता। लेकिन ये भी तूने कभी नहीं किया। तो तुलसी जी का मन है वो बावड़ी बूची हो, लेकिन वो तो भाई सही कर रहे हैं अब धीरे धीरे। अब है 7 नंबर। भव मग अगम अनंत है, बिनु समरही सिरातो, महिमा उल्टे नाम की, मुनि कियो किरातो। ये देख लेते हैं। भव संसार, मग का अर्थ होता है मार्ग, अगम का मतलब अगम्य, जिसमें जाना कठिन हो। अनंत मतलब सीमा, जिसकी कोई सीमा न हो। बिनु मतलब बिना। समरही परिश्रम के। सिरातो मतलब पार कर लेता, सिरातो मतलब पार कर लेता। महिमा उल्टे नाम की, ये मुनि, ये किसके लिए है? ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ये आया है वाल्मीकि के लिए। किसके लिए आया है? वाल्मीकि के लिए। देखो ये थे तो एक ब्राह्मण, लेकिन व्याध का काम करते थे, ये शिकार करते थे और रास्ते में आने जाने वालों को लूटते थे। हुआ यूं कि एक बार नारद जी थे, उनको भी उन्होंने लूटने की चेष्टा की, लेकिन नारद जी के आशीर्वाद स्वरूप इनको राम नाम मिला। अब इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने राम की जगह मरा मरा बोला, तो भी मतलब ये ऋषि से महर्षि हो गए। देख लो, आज भी ये जानते हो। तो ये वाक्य ही हुआ था। किरातों का अर्थ होता है भील, या किरात हो जाएगा। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे मन, कि जो संसार रूपी मार्ग है वो अगम्य है, अनंत है, उस पे चला नहीं जा सकता, उसे पार नहीं किया जा सकता। लेकिन तू तो उसे बिना परिश्रम के ही पार कर लेता। यदि तू राम का नाम लेता, तू बिना परिश्रम के ही उसे क्या कर लेता? पार कर लेता। यदि तू क्या करता? राम का नाम लेता। महिमा उल्टे नाम की, मुनि कियो किरातो। अरे या वहां पे तू देख ले, जो किरात का काम किया करता था, व्याध का काम किया करता था, तो उन मुनि अर्थात वाल्मीकि ने राम का नाम उल्टा लिया, तो भी वो क्या हो गए? महर्षि हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब उल्टे नाम की ये ऐसी महिमा है, तो सीधा नाम लेने पर तो पता नहीं इंसान किस ऊंचाई पर पहुंच जाए, कौन सा परलोक इंसान को मिल जाए। तो ये हो गया 7वां। चलते हैं नेक्स्ट 8वें पे। अमर अगम तनु पाई सो, जड़ जाए न जातो, हो तो मंगल मूल तू, अनुकूल विदातो। यहां तक देखते हैं। देखो, अमर का अर्थ होता है देवता, अगम मतलब दुर्लभ, क्या हो जाएगा? दुर्लभ।
तनु का अर्थ होता है शरीर, पाई मतलब पाकर, जो सो का मतलब जो, जड़ का मतलब क्या होता है, जाए न जातो, जड़ का यहां व्यर्थ हो जाएगा। वैसे जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है। होतो मंगल मूल, मंगल का मतलब क्या होता है, शुभ। मंगल का अर्थ क्या होता है, शुभ। मूल का मतलब जड़ हो जाएगा, अनुकूल विधातो। विधातो यहां विधाता नहीं है, यहां है भाग्य। अब देखते हैं इसका। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे मन तूने क्या किया, देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाया, तूने उसको प्राप्त किया और तूने फिर राम नाम का स्मरण नहीं किया, तो ये तेरा जीवन है ना व्यर्थ नहीं चला जाता। अगर तू राम नाम का स्मरण लेता, दोबारा मैं बता देता हूं कि अरे मन तूने देवताओं को भी दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी प्राप्त न होने वाले मनुष्य शरीर को पाया, लेकिन राम नाम स्मरण करने से तेरा जो जीवन है वो व्यर्थ ही नहीं चला जाता। तुझे राम नाम स्मरण करना चाहिए था, और अगर तू ये कार्य करता तो तू सब क्या होता, तू सब शुभ कार्यों का मूल होता, उसकी जड़ होता, और जो तेरा भाग्य है वो भी तेरे क्या हो जाता, अनुकूल हो जाता। नेक्स्ट और अंतिम है पद संख्या 151 का। इसके पश्चात पद संख्या 152 के 2 छंद और हम करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें 13 छंद हैं कुल, तो इसमें 2 और कर लेंगे तो 11-11 हो जाएंगे। नेक्स्ट है जो मन, प्रीति का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम, और प्रतीति का मतलब होता है विश्वास। सो राम नाम ही रातों, रातों मतलब होता है रटना, स्मरण करना। तुलसी राम प्रसाद सो तीहू ताप ने तातो, तातो का अर्थ होता है जलना, ताता लगना। तीहू ताप, तीनों ताप कौन से, देविक, देहिक और भौतिक, ये चीज हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे मन, अगर तू राम नाम से क्या रखता, प्रेम रखता और उसमें विश्वास रखता और उसका स्मरण करता, तो तुझे राम प्रसाद, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुझे राम प्रसाद अर्थात राम की कृपा से तेरे जो तीनों ताप है, देहिक, देविक और भौतिक, वो क्या हो जाते, तुझे जलाते न, तुझे बिल्कुल भी वो तकलीफ नहीं देते, पीड़ा नहीं देते, तुझे बिल्कुल भी न जलाते। तो ये पद संख्या 151 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 152 पद संख्या के 2 छंदों की ओर। अब है मित्रों पद संख्या 152 आ गया है। इसके 2 ही छंद अपने करेंगे। वैसे तो टोटल 152 में 13 छंद हैं, 2 कर लेते हैं ताकि वीडियो बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना बने। तो पहला क्या है इसमें, राम भलाई आपनी भल कियो न काको, जुग जुग जानकी नाथ को जग जागत साको। देखो जग जागत में अनुप्रास आ गया, ये आपको पता ही है। साको का मतलब होता है यश, क्या होता है, यश। काको मतलब किसका, वो काकी वाला काको नहीं है, ये देखो काको काकी आ गया, न मतलब नहीं, भल कियो भला किया, जुग जुग युग युग, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। जानकीनाथ आपको पता ही है, सीता जी के स्वामी। तो अब देख लेते हैं पूर्ण। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम ने अपने भले स्वभाव के कारण किस किस का भला नहीं किया, अर्थात उन्होंने अपने भले स्वभाव के कारण, कल्याणकारी स्वभाव के कारण सभी का तो भला किया है। अरे उनका जो जानकीनाथ है, श्री राम है, उनको तो युग युग तक उनका जो यश है वो जग मतलब इस संसार में, जागत मतलब क्या रहेगा, प्रकट रहेगा, उजागर। जागत का अर्थ होता है उजागर, या आप कह सकते हो प्रसिद्ध।
एक बार फिर बता देता हूं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी ने अपने भले स्वभाव के कारण किस किस का भला नहीं किया, अरे सबका ही तो भला किया है। युग युग तक उन जानकी नाथ का जो यश है वो इस संसार में क्या रहेगा, उजागर रहेगा, प्रसिद्ध रहेगा। नेक्स्ट है दूसरा, ब्रह्मादिक विनती करी कही दुख वसुधा को, रविकुल केरव चंद भो आनंद सुधा को। देखो ब्रह्मादिक का मतलब क्या हो गया, ब्रह्मा आदि देवता। विनती मतलब विनय, करी मतलब किया, कही मतलब कहा, कह वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास हो गया। दुख का अर्थ दुख हो जाएगा, वसुधा का अर्थ क्या हो जाएगा, पृथ्वी, धरा। रविकुल सूर्यवंशी या सूर्यवंश। केरव का अर्थ होता है कुमुदिनी। कौन सी नी, कुमुदिनी। प्रफुल्लित। आनंद सुधा, अमृत रूपी आनंद। अमृत रूपी आनंद। यहां तक देख लेते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री राम से पृथ्वी के दुख के बारे में कहा और उनसे विनती की कि भाई आप पृथ्वी का क्या हरिए, उसका दुख है वो हरण कर लीजिए, क्योंकि पृथ्वी है वो अब राक्षसों से पूरी तरीके से परेशान हो गई है, उन्हीं का आपको क्या करना है, हरण करना है, उन्हें उठा लेना है। तो इसीलिए सूर्य वंश रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले और अमृत रूपी आनंद देने वाले श्री राम का इस पृथ्वी पे क्या हुआ, आविर्भाव हुआ। वो यहां पर प्रकट हुए इसलिए कि वो पृथ्वी से राक्षसों का भार हरण कर सके। तो मित्रों ये हो गया आपका 152 के 2 छंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।